शिवपुर गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। गांव के एक कोने में पुराना हनुमान मंदिर बना हुआ था, जहां हर मंगल और शनिवार को भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। लोग मानते थे कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। इस गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक सामान्य किसान परिवार का बेटा था, लेकिन उसका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। उसके पिता की मृत्यु के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी और घर में आय का कोई स्थायी साधन नहीं था। अर्जुन हर दिन खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था और किसी न किसी कारण से उसकी फसल खराब हो जाती। कभी बारिश ज्यादा होती तो कभी सूखा पड़ जाता। अर्जुन हर रात भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि उसकी प्रार्थनाओं का भगवान कोई जवाब नहीं दे रहे। एक दिन अर्जुन गांव के बाजार में गया। वहां उसने एक संत बाबा को देखा, जो भजन गा रहे थे और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। अर्जुन ने उनके पास जाकर पूछा, बाबा, क्या भगवान सच में हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं? मैं रोज उनसे मदद मांगता हूँ, लेकिन मेरी परेशानियां हैं कि खत्म ही नहीं होती। बाबा मुस्कुराए और बोले, हनुमान जी बड़े ही दयालु हैं। वे अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं, परंतु भक्ति का मतलब केवल प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि विश्वास और समर्पण के साथ उनकी शक्ति पर भरोसा करना है। तुम हर दिन 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करो और देखो कैसे चमत्कार होता है। अर्जुन ने बाबा की बात को गंभीरता से ले लिया। उसने तय कर लिया कि वे पूरे 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करेगा और अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान ढूंढेगा। अगले ही दिन अर्जुन ने सुबह उठकर नहाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिनों तक तो उसे ये मुश्किल लगी, क्योंकि उसकी दिनचर्या बहुत ही व्यस्त थी। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि पाठ करने से उसका मन शांत होता जा रहा है। 20 दिन बीत गए और अर्जुन को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। उसे अब कठिन से कठिन काम करने में भी डर नहीं लगता था। उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और वे पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। 31वें दिन अर्जुन खेत में काम कर रहा था। तभी गांव का एक प्रधान वहां आया और बोला, अर्जुन, इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी दिख रही है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। प्रधान ने अर्जुन को कुछ नए बीज और खाद दी, जो बहुत ही महंगे थे। अर्जुन को समझ नहीं आया कि अचानक प्रधान इतना मददगार क्यों हो गया, लेकिन उसने इसे हनुमान जी की कृपा माना। 40 दिन पूरे होने के बाद अर्जुन ने बड़े ही श्रद्धा के साथ हनुमान मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाया। जब वह घर लौटा तो उसकी माँ ने बताया कि उसकी तबीयत अब बहुत बेहतर महसूस हो रही है। डॉक्टर ने भी कहा कि अब वह पूरी तरह से ठीक हो रही है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों के बाद अर्जुन एक रात खेत से वापस लौट रहा था। रास्ता सुनसान था और अंधेरा घना। अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाता, 3 डकैतों ने उसे घेर लिया और उसकी जेब में रखे हुए पैसे छीनने की कोशिश की। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने तुरंत जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर का उच्चारण करना शुरू कर दिया। तभी एक बड़ी सी लालटेन की रोशनी उसके चारों तरफ फैल गई। डकैत घबरा गए और भाग खड़े हुए। अर्जुन को समझ आ गया, यह हनुमान जी का ही चमत्कार था। अर्जुन ने अब महसूस किया कि उसकी जिंदगी में बदलाव आ चुका है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से न केवल उसकी समस्याएं हल हुई, बल्कि उसका आत्मविश्वास और अत्यधिक शक्ति भी बढ़ गई। उसने बाबा को जाकर धन्यवाद दिया और कहा, बाबा, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। हनुमान जी की कृपा से मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, यह केवल हनुमान जी की कृपा। याद रखो, विश्वास और मेहनत से बड़ा कोई मंत्र नहीं है।
हनुमान जी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करने को तैयार रहते हैं। हनुमान चालीसा न केवल एक प्रार्थना है, बल्कि यह हमें साहस, विश्वास और आत्मशक्ति प्रदान करती है। कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम अपने ईश्वर पर और खुद पर भरोसा रखें, तो हर मुश्किल हल और संभव होती है। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय।